अगर आपकी केमिस्ट्री के अंदर कंपार्टमेंट आई ना, तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप केमिस्ट्री क्लास 12 कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 के अंदर पास हो सकते हैं। ना सिर्फ पास हो सकते हैं, बल्कि किस तरह से अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड अभी तुम्हारे पास लगभग लगभग 2 महीने का समय है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, फिर कह रहा हूं, अगर तुम्हारे पास 20 दिन का भी समय है ना, तुम उसमें भी अच्छे खासे मार्क्स लेके आ सकते हो केमिस्ट्री में। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा तुम्हें कि 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ना जी ना, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, हंसते हुए तुम पास हो सकते हो। पूरा वीडियो देखिएगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी जिनकी कंपार्टमेंट आई। ठीक है, मुझे अच्छे से पता है कि प्रॉब्लम कहाँ हुई है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़े हैं, वो पास हुए, है ना। काफी सारों की कंपार्टमेंट आई। ठीक है, मेरे से बात हुई तो मैंने हर चीज समझी है, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छे से पता है जितने भी हमारे भाई बहन हैं जिनकी केमिस्ट्री के अंदर कंपार्टमेंट आई, ज्यादातर ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत करी, जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी, जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी है, उसके बावजूद उनकी कंपार्टमेंट आई। अब उसमें देखो, जो भी बात रही हो, मैंने जितना समझा है वो मैं बताऊंगा प्रॉपर। ठीक है, तो मैं सीधा तुमसे ये नहीं बोलूंगा कि बैठ के पढ़ाई करो, 10 घंटे पढ़ाई करो। ना जी ना, आपने बहुत पढ़ाई करी है पहले, मुझे पता है, लेकिन कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से आप पास नहीं हो पाए। कुछ ऐसी गलती हो सकती है ना। और सबसे बड़ी चीज तो ये है, ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ के गए थे, लेकिन एग्जाम में वहां केमिस्ट्री का पेपर आया, क्वेश्चन देखा, सुबह ही पढ़ा था, कल ही पढ़ा था, आता है, एक एक वर्ड समझ में आ रहा, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आंसर याद नहीं आया। समझ रहे हैं बात को? कुछ स्टूडेंट तो ऐसे, उन्हें आंसर आता था, लेकिन बाई मिस्टेक वो उल्टा आंसर लिखा है। समझ रहे बात को? घर आके देख रहे हो, मैंने उल्टा आंसर लिख दिया, मुझे तो पता था इसका आंसर। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ। उसमें कोई गलती नहीं है तुम्हारी, तुमने पूरी मेहनत करी, तुम्हें आता था, बट वो कहते हैं ना, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, किस्मत भी होती है। हो जाता है ऐसा काफी बार। और मैं सच बताऊं ना, बुरा तब लगता है जब हम अपनी मेहनत पूरी करें। हमने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी, पूरी मेहनत करी हमने, उसके बावजूद हमें फिर उस टाइम आंसर ना आ रहा हो, या आंसर गलती से हम गलत लिखाएं, तब सबसे ज्यादा गिल्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं कह रहे भैया मैं पढ़ के क्या था, सब कुछ एग्जाम में आ रहा था, लेकिन बस आंसर हिट ही नहीं कर रहा था कि क्या आंसर था यार, याद, मतलब समझ रहे हैं, आता है लेकिन याद नहीं आ रहा उस समय, भूल गए। ऑर्गेनिक में वही पढ़ा है सब कुछ, लेकिन याद नहीं आ रहा उस टाइम। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और वो सबसे बड़ा गिल्ट आता है यार। मैं था क्लास 12 में, ऑर्गेनिक में पढ़ के ही नहीं गया था, मुझे आती नहीं थी बिल्कुल। बढ़िया एग्जाम देने गया था, ऑर्गेनिक का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया था मेरे को, पढ़ के नहीं गया था मैं तो, है, मेरे को कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि पढ़ के ही नहीं गया था। लेकिन अगर मैं पढ़ के जाता, उसके बावजूद मेरे को क्वेश्चन नहीं आते उसके, तब अंदर से चीजें हर्ट करती है यार। मेहनत भी हमने पूरी करी, पढ़ाई भी पूरी करी, बट नहीं हो पाया। टेंशन मत लो, आपका ये भाई आपके साथ खड़ा है, प्रॉपर मैं आपको गाइड करूंगा। ऑल्सो अगर आपको केमिस्ट्री मेरे से पढ़ना है, 1 to 1 पढ़ना है मेरे साथ, उसके लिए भी बताऊंगा, वीडियो आप पूरा देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली बार अर्शद की पढ़ाई पर आ रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। अरे ये क्या आ गया, हाँ ये एक स्टूडेंट थी, ठीक है, इसमें ऐसे भेजा, सर नमस्ते, नाम मैंने देखो हटा दिया भाई, किसी का नाम सही नहीं रहता है ऐसे टच करना। ठीक है, सर नमस्ते, क्या लिखा है, मैं ये है आपकी ऑनलाइन क्लास में पढ़ी थी इन ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, और मैं इस बार अपना कंपार्टमेंट एग्जाम पास किया है, थैंक यू। ठीक है, इन ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री से पढ़ी है इन्होंने, ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी, पास हो गई, बढ़िया बात है, खैर होगी। ऐसे बहुत सारे मैथ्स वाले स्टूडेंट के काफी सारे स्टूडेंट पास हुए। ठीक है, आप भी पास हो जाओगे, कंपार्टमेंट आई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। ठीक है, पढ़ना है मेरे से 1 to 1, उसका भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, हर एक चीज ध्यान से देखो। देखो भाई, सबसे पहले तो, हर बार मैं करता हूं यही चीज, फिर से तुमसे बोल रहा हूं, सबसे पहले तो भाई देखो, एक सीधी बात बोलूं, तुम लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो या तुम पढ़ के नहीं जाते, प्रॉब्लम ये है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि तुम सही तरह से पढ़ के नहीं जाते हो। अभी 2 महीने का समय है तुम्हारे पास, अब तुम बोलो कि हमें पूरी मेहनत से एकदम पढ़ेंगे, हम 10-10 घंटे पढ़ेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। स्मार्टली पढ़ना होता है। मैं था ना 12th में, मैंने नहीं पढ़ी थी ज्यादा केमिस्ट्री में, सच बता रहा, मैं फेल भी हो जाता 12th में केमिस्ट्री में, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट मैं फेल हुआ ही नहीं ना, मेरी कंपार्टमेंट आई, बल्कि अच्छे खासे मार्क्स से पास हो गए। मेरे दोस्त बहुत पढ़ा करते थे पता नहीं कैसे उनकी कंपार्टमेंट आ गई, कोचिंग भी जाते थे वो, खैर हम नहीं जाते थे। स्मार्टली पढ़ना होता, थोड़ा सा दिमाग लगा लो तुम, कोई मेहनत नहीं, आराम से प्यार से हंसते हुए होगी केमिस्ट्री।
ठीक है, समझना चाहते। सबसे पहले तो भाई देखो, पासिंग क्राइटेरिया तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि भैया केमिस्ट्री के अंदर पासिंग क्राइटेरिया क्या है एंड हम उसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं। भाई फालतू मेहनत करनी नहीं है, हमें स्मार्टली खेलना है, समझ रहे हैं या। भाई पासिंग क्राइटेरिया क्या है, मैं 12th की बात कर रहा हूं, लिख देता हूं 12th केमिस्ट्री। भाई मैं सीधा सा तुम्हें बोल रहा हूं, ठीक है, कोई घुमा फिरा के नहीं, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो आपका थ्योरी का एग्जाम होता है ना, इसमें आपको मिनिमम 23 आउट ऑफ 70 मार्क्स चाहिए होते हैं। बाकी जो प्रैक्टिकल होता है उसमें तो खैर सभी पास होते ही हैं, प्रैक्टिकल में भी आपको 33 मार्क्स चाहिए होते हैं। मतलब कहने का ये है, तुम्हें पास होने के लिए थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ 23 मार्क्स चाहिए होते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं यही 23 मार्क्स नहीं आ पाते, जिसकी वजह से कंपार्टमेंट आती है। और बड़ी चीज वहां पे गलती होती है, 70 मार्क्स का पढ़ के जाते हैं। समझ रहे बात को? तो ये 23 मार्क्स लाना क्या सच में डिफिकल्ट है? भाई नहीं है डिफिकल्ट, ये बहुत ही इजी है। भाई तुम्हारे पास अगर 10 दिन का भी समय होता ना, तुम 10 दिन मेरे साथ बैठ के पढ़ लो डेली 1.5 घंटे, तुम पास हो जाओगे केमिस्ट्री में। भाई फेल नहीं हो सकते, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूं। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े हैं, मैंने पढ़ाया है, ठीक है, पास हुए हैं, और पिछले 2-3 साल से लगातार देख रहा हूं, ठीक है। तो आई एम कॉन्फिडेंट, मैं खुद भी बता रहा हूँ, खुद भी मैंने बहुत मेरी स्टोरी तो खैर पता होगी, और वीडियोस देख रखे होंगे तो अलग ही मेरी स्टोरी है। मैंने बहुत स्मार्टली एग्जाम दिए हैं, कम मेहनत करके मैं अच्छे खासे मार्क्स लेके आया हूँ, तब बोल रहा हूँ ये चीज तुम्हें। समझ रहे बात को? तो 23 मार्क्स लाना क्या मुश्किल है भाई? तुम्हारा जो केमिस्ट्री 70 मार्क्स का आता है एग्जाम में, अब तुम्हारी जो पूरी केमिस्ट्री है ये 3 पार्ट में डिवाइड है ना, 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तुम्हारा है जी फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा तुम्हारा क्या है इनऑर्गेनिक। अब समझ लो जरा ध्यान से, उसके बाद मेरे से पढ़नी है उसका भी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, बट मैं हर किसी को नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे को भीड़ थोड़ा सा कम पसंद होती है, तो कम स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ, वही पसंद करता हूँ, और आराम से पढ़ाता हूँ बढ़िया से, और बस बढ़िया रिजल्ट रहे भाई जितने पढ़े, बस मेरा वही फोकस रहता है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना तुम्हारी फिजिकल, इससे तुम्हारा टोटल आता है जी कितने मार्क्स का, इससे आता है तुम्हारा टोटल, एग्जैक्ट में बता, एग्जैक्ट आता है फिजिकल केमिस्ट्री से 23 मार्क्स का। भाई सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री तुम अगर अच्छे से करके जाते हो, सारे क्वेश्चन सही करके आते, तुम फेल हो ही नहीं सकते भाई। 23 मार्क्स, और यही पासिंग क्राइटेरिया है, बड़ी चीज ये है। इनऑर्गेनिक की बात करी जाए, इसमें सिर्फ 2 चैप्टर हैं और इससे टोटल 14 मार्क्स का आता है। और मैं कहता हूं भाई इनऑर्गेनिक में, भाई इनऑर्गेनिक जब मैं भी पढ़ाता हूं ना, तो मैं बच्चों से यही कहता, भाई क्वेश्चन याद कर लो तुम। मैं खुद भी क्लास 12th में इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर के वन शॉट टेक के नहीं गया था, मैं सिर्फ क्वेश्चन रट के गया था, लिख के आया था, नंबर मेरे को मिले थे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मेरे को रियली पता ही नहीं था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते क्या, लिख के आया था, नंबर मिल रहे थे। ये इनऑर्गेनिक है भाई, यहाँ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, इसी तरह के पूछे जाएंगे। फिजिकल में हो सकता थोड़ा बहुत इधर उधर पूछा जाए, उसका भी मैं बता देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है ना, जहां से ज्यादातर स्टूडेंट को डर लगता है, वो ऑर्गेनिक से ज्यादा सुंदर सब्जेक्ट मेरे को नहीं लगा। मतलब इतना मजेदार है ना, रिलेट करके पढ़ सकते हैं इसको। मेरे को तो हंसी आती है ऑर्गेनिक पढ़ाते टाइम, मतलब क्या ही है, समझ रहे हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी आती है टोटल 33 मार्क्स की। तुम कुछ ना पढ़ो, तुम सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ के चले जाओ भाई साहब, फेल हो ही नहीं सकते भाई। बट मैंने ज्यादातर बच्चे देखे हैं, वो फिजिकल भी पढ़ के गए थे, वो इनऑर्गेनिक भी पढ़ के गए थे, वो ऑर्गेनिक भी पढ़ के गए थे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट क्या आया भैया कंपार्टमेंट। यही गलती कर जाते हो, यही गलती कर जाते हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हो, नहीं करना होता, स्मार्टली खेलो है भाई। फिजिकल, और मैं चैप्टर भी यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं टोटल? टोटल 3 चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं भाई साहब। और इन 3 चैप्टर्स में भी मैं बोलूं तो सिर्फ एक चैप्टर तुम्हारा बड़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा, और सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा। केमिकल काइनेटिक्स तो यूं 7 नंबर का आता है। इनऑर्गेनिक की बात करी जाए, इसमें सिर्फ 2 चैप्टर हैं, और ऑर्गेनिक के एग्जैक्ट कितने चैप्टर है मुझे याद नहीं है, लेकिन हेलो अल्केन, हेलो अरीन, बायोमोलिक्यूल्स और एल्डिहाइड कीटोन्स, इस तरीके से कुछ आई थिंक 5 चैप्टर है शायद, जो भी है, ठीक है। अब
तुम्हें भाई साहब पास होना है, तुम्हें सबसे पहले देखना पड़ेगा ऑर्गेनिक आती है कि नहीं आती। तुम कह रहे हो ऑर्गेनिक समझ नहीं आती भैया मुझे, मैं कहता हूं सीधा तुम फिजिकल केमिस्ट्री उठाओ, इसमें भी सबसे पहले तुम केमिकल काइनेटिक चैप्टर उठाओ भाई। 1-2 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म, और 1-2 घंटे में क्वेश्चन खत्म सारे के सारे। सच बता रहा हूं मैं, 2 क्लास केमिकल काइनेटिक्स है भाई, 3 क्लास में तो यूं सब खत्म। ठीक है, सबसे पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री निपटा लो अगर तुम्हें ऑर्गेनिक नहीं आती बढ़िया से एकदम, और न्यूमेरिकल वगैरह बढ़िया से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा। और ध्यान रखना यहाँ पे भी फिजिकल केमिस्ट्री में हर एक चीज नहीं पढ़नी है तुम्हें ना, हर चीज याद करनी है भाई। देखो तुम कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हो, अभी तुम्हें बहुत एकदम एक्सपर्ट नहीं बनना उस चीज में, तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात आ रही समझ, फालतू मेहनत नहीं करनी है, जो टाइम है ये बहुत ज्यादा कीमती है, इस समय तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है जहां से क्वेश्चन आते हैं, और उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। फालतू मेहनत नहीं करनी, स्मार्टली पढ़ना है। ऐसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भाई बढ़िया से पढ़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का समय लगेगा और बढ़िया 14 मार्क्स तुम पास हो जाओगे। या तुम्हें फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर प्यार है तो सिर्फ तुम ऑर्गेनिक पढ़ लो अच्छे से, फिजिकल इनऑर्गेनिक बाद में निपटा लेना, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब यहां मैं कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, जहां मैं जितना ऑब्जर्व किया है कि भाई कहां हमारे प्यारे प्यारे बच्चे गलती कर रहे हैं। भाई पहला तो मैं यहां पे एक चीज लिखूंगा, लर्निंग। मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं आजकल भाई साहब केमिस्ट्री में लोगों को चीजें याद नहीं हो रही, और मैं फिर कह रहा हूं भाई आज के टाइम पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए, या कंटेंट नहीं है। भाई कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा है सारा का सारा, एक नहीं बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा रखा है, मैंने भी पढ़ा रखा है, बच्चे पढ़ते भी है, मेरे पास इतने सारे आए हुए, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एडटेक का, वहां से भैया मैंने पढ़ा है, बस उनकी कंपार्टमेंट आई। मैं कह रहा भाई कैसे कैसे भैया, मैंने उन टीचर से पढ़ा, मैंने कहा टीचर तो वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मैं भी जानता हूं, है ना, लेकिन प्रॉब्लम कहां आई, लर्निंग। पढ़ के तो गए थे लेकिन चीजें याद नहीं थी भाई, बढ़िया से बढ़िया टीचर से पढ़ लिया लेकिन लर्निंग ही नहीं हो पाई। ऑर्गेनिक पढ़ के गए पूरी, लेकिन रिएक्शंस याद ही नहीं है भाई। एक तो लर्निंग पहली चीज भाई, तुम्हें चीजें याद करनी पड़ेंगी, खास तौर पे ऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शंस वगैरह होती है, उनकी भी खैर काफी सारी ट्रिक्स होती हैं, बट लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा तुम्हें। और लर्निंग ऐसे होती नहीं कि तुम यूट्यूब पर वीडियो बैठ के देख रहे हो और नोट्स बना लिए तुमने, एक बार रिवीजन कर लिया और याद हो जाएंगी, नहीं होंगी। प्रॉब्लम यही है आज के टाइम पे, ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं ना यूट्यूब से, भाई वो नहीं ना भाई, मैं स्कूल में पढ़ा करता था, ठीक है बात को समझना, मैं स्कूल में पढ़ा करता था, एक डर रहता था टीचर का, आज टीचर ने कोई चीज पढ़ाई कल वो सुना करते थे, खड़े कर देते किसी को भी बीच में, बताओ बेटा फॉर्मूला बताओ, ये हमें लगता था डर भाई बेइज्जती हो जाएगी नहीं बता पाए तो एकदम से मतलब चलता रहता था, समझ रहे। आज वो चीज नहीं है, आप तुम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, बैठ के वीडियो देखे जा रहे हो, टीचर वो पूछने तो आ नहीं रहा आपसे कि बेटा फॉर्मूला बताओ, और तुम बस पढ़ते जा रहे हो, कभी लेट के पढ़ रहे हो, कभी पढ़ लिए, कभी नहीं पढ़े, फिर 2-4 दिन कौन पूछने आ रहा। एक जो अकाउंटेबिलिटी वाली बात होती है वो तुम्हारे पास है ही नहीं, डर ही नहीं, आराम से पढ़ रहे हैं बढ़िया, कौन है पूछने वाला। इसकी वजह से बच्चों को चीजें याद नहीं हो पा रही है ना, फिर कहते हैं भाई पढ़ लिया लेकिन भाई बात नहीं बन पाई, तो वो मजा ऑफलाइन में ही है लेकिन ऑफलाइन वाले भी मैंने काफी सारे देखे हैं, उनकी कंपार्टमेंट आई। ठीक है, तो मैं भाई जो पर्सनली पढ़ाता हूँ ना, मैं देखो बैच वगैरह तो उस तरह से अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़े लेक्चर्स, बट मैं पर्सनली पढ़ाना पसंद करता हूँ इसी तरह से कि भाई सामने बैठे मेरे पास 2-3 बच्चे या सिंगल एक, है ना, भाई पढ़ के आए हो, बताओ फॉर्मूला बताओ इस चीज का, बड़े प्यार से आजा ब्रदर। तो मैं ऐसे चीजें को याद करवाता हूँ, आप साथ में याद करते हैं, मेडिटेशन करो साथ में, शांत हो जाओ, बताओ बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, डाल्टन्स प्रोसेस बताना जरा, नहीं पता, उठक बैठक लगाओ 5, अब हो जाएगा अगली क्लास में याद। इस तरह से रहता है। तो एक अकाउंटेबिलिटी वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब चीजों को तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिजिकल केमिस्ट्री में भाई साहब तुम्हें फॉर्मूला वगैरह याद होने चाहिए, और फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए। इनऑर्गेनिक में डेफिनेटली चीजें याद करनी पड़ती है थोड़ी सी, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस वगैरह। अच्छा, एक तो चीज होगी जी तुम्हारी लर्निंग, लर्निंग के बाद एक चीज और है, वो है क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस में भी मैं बोलूं तो थिंकिंग, सोचना स्टूडेंट्स को आता ही नहीं। भाई कमेंट में बताना तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि नहीं, तुम सब कुछ पढ़ के जाते हो, एग्जाम में होता क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया जाता है और तुम सोच ही नहीं पाते हो कि भाई आंसर लिखना क्या है। मैंने स्टूडेंट से यही पूछा, यही उन्हें भाई फॉर्मूले वगैरह सब कुछ याद कर लिया उनने, लेकिन यहाँ पे फंस जाते हैं, भैया क्वेश्चन ही नहीं बन पाया एग्जाम में, समझ ही नहीं आया कौन सा फॉर्मूला लगाया, सही आंसर ही नहीं निकल पाया, समझ ही नहीं आया कौन सा रिएक्शन लिखना है। तो ये तो थिंकिंग है, खास तौर पे फिजिकल केमिस्ट्री में, कब कौन सा कहां फॉर्मूला लगाना है, और छोटी मोटी चीजें हैं यूनिट्स वगैरह, वहां बच्चे फंस जाते हैं।
इसलिए सबसे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए। थोड़ा सा अगर तुम्हें डिफरेंट क्वेश्चन भी मिल जाए जो तुम पढ़ के नहीं गए, तो भाई किस तरीके से सोचना है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मतलब बढ़िया है, मैं जब भी पढ़ाता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह, यूट्यूब की बात अलग है, यूट्यूब पे जल्दी जल्दी पढ़ाना होता है, बट मैं पर्सनली किसी को पढ़ाता हूँ उस तरह से, मैं भी इस चीज का खासतौर पर ध्यान रखता हूँ, एक एक स्टेप में हम ये चीज हमने कैसे सोची। भाई मैं वैसा टीचर नहीं हूँ, आया भाई हाँ ये रहा न्यूमेरिकल, ये सीधा ये फॉर्मूला लगा दो, ये लगा दो, ये बेटा आंसर आ गया तुम्हारा। मैंने कैसे सोचा कि यही स्टेप लेना है, वो सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं देखता हूँ बहुत सारे टीचर्स बताते नहीं, हाँ ये दिया गया, ये दिया गया, ये दिया गया, ये फॉर्मूला लगा दो आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा, ये अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, वहां तुम सोचोगे कैसे, फिर सोचना तो तुमने सीखा ही नहीं, जल्दी 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 बस सॉल्व करते गए। सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, थिंकिंग कैसे सॉल्व करना है, मैं वही सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को, आराम से सॉल्व करो, सोचो विचारो। भाई ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला ना लगा के हम दूसरे फॉर्मूला से कर सकते हैं, ये नहीं ऐसे तो ऐसे कर सकते हैं, थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं बात को। तो बहुत सारी चीजें देखता हूँ स्टूडेंट्स, और मुझे बड़ा मजा आता है स्टूडेंट्स से, मैं सुनता हूँ एग्जैक्टली कहाँ क्या प्रॉब्लम आई है ना, तो ये सारी चीजें मैं ऑब्जर्व करूँ। दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब लर्निंग भाई साहब कैसे होगी, देखो लर्निंग से एक तो रिवीजन, ठीक है, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवीजन के बाद एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो, ठीक है, जैसे मैं से कुछ बच्चे पर्सनली उस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, 1 to 1, तो मैं सुनता हूँ भाई फॉर्मूला बताओ, रिएक्शन बताओ, याद नहीं हुई है क्यों नहीं हुई, अब अभी याद करो, साथ में याद करते हैं। मतलब मैं वैसे टीचर की तरह नहीं पढ़ाता, ऐसा भाई ब्रदर ऐसा पढ़ाता हूँ उस तरह, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं। अब एग्जैक्टली तुम्हें करना क्या है, मैं तुम्हें एग्जैक्टली थोड़ा सा स्ट्रेटजी, थोड़ा सा रोड में बता देता हूं, उसके बाद अगर मेरे से पढ़ना है तो उसके लिए भाई क्या करना पड़ेगा वो भी तुम्हें बता दूंगा। सभी को नहीं पढ़ाऊंगा, देखो कुछ ही को पढ़ाऊंगा, उसका कुछ हम रखेंगे, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें प्रॉपर यहां पर स्ट्रेटजी बता देता हूं, ठीक है। लो भाई लिखो, नोट डाउन करो। सबसे पहली चीज तुम्हारे पास टोटल 2 मंथ्स का टाइम है, ठीक है। सबसे फर्स्टली तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें 50% सिलेबस का टारगेट लेना है कि भैया 50% सिलेबस हमें अच्छे से करना है। एकदम से पूरे सिलेबस का टारगेट मत बनाओ, ये 50% सिलेबस तुम जल्द से जल्द कंप्लीट करो। तुम एक काम कर सकते हो, यहां पर तुम कॉम्बिनेशन बना सकते हो। भैया कॉम्बिनेशन मतलब क्या, किस तरह से कॉम्बिनेशन तुम ऐसे बना सकते हो, या तो तुम टारगेट लो कि मैं सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया तरीके से निपटाऊंगा, कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं सही करके आऊं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम अकेली निपटा लो या तो अच्छे से, या फिर तुम कॉम्बिनेशन लो कि भैया ऑर्गेनिक में मुझे दिक्कत आती है तो मैं सबसे पहले फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से निपटाऊंगा। इन दोनों में से कोई भी भाई एक कॉम्बिनेशन तुम पकड़ो और उसको सबसे पहले बढ़िया से प्रिपेयर करो, ठीक है। समझ में आ रही बात। भाई टारगेट बनाने नहीं होते स्टार्टिंग की मुझे सब करना है, इतना बोझ सर पे लेके भागोगे ना भाई नहीं भाग पाओगे। मेरे पास स्टूडेंट आते पढ़ने, भाई मैं कहता भाई सबसे पहले मैं तो मेडिटेशन करवाता पहले, भाई शांति से बैठो, गहरी सांस लो, सब बढ़िया है, चिल्ड है, आराम से पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं, आराम से हंसी मजाक करते हुए, लग नहीं, सर दर्द नहीं होना चाहिए भाई। केमिस्ट्री बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है भाई, काश मुझे मेरे जैसा टीचर मिला होता। क्या छोड़ो, ज्यादा तारीफ हो जाएगी सच बता रहा हूं, मेरे टीचर काश मुझे ऐसे पढ़ा देते केमिस्ट्री, मजा आ जाता। अभी मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री भाई, एक तरीके से गाना भी गा रहा हूँ केमिस्ट्री में, एक तरीके से मैं स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह होती है ना, मैं वो भी करते हुए पढ़ाता हूँ भाई, मजा आता है। पहले नहीं पढ़ाता था, अभी पढ़ाता हूँ उस तरह से। तो एक कॉम्बिनेशन पकड़ो, या तो ऑर्गेनिक या फिर फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक दोनों, ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड में तुम्हें, उसके बाद जो बचा हुआ सिलेबस है वो तुम कर सकते हो, लेकिन पहले इतना अच्छे से निपटाओ 50%, ठीक है, इससे कि तुम अच्छे से पास हो जाओ, भले ही 70 ना आए लेकिन पास हो जाओ। मैं नहीं चाहता कोई स्टूडेंट फेल हो इस बार, ठीक है ना। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भाई, तुम अब देखो तुम पढ़ोगे कहां से, ये तुमसे मैटर करता है ना। तुम कहां से पढ़ सकते हो, तुम चाहो तो यूट्यूब से पढ़ सकते हो, या फिर मेरे से पढ़ सकते हो, या जहां से पढ़ सकते हो। तो वो आपको कहां से पढ़ना है वो ये आपको डिसाइड करना है। मेरे से पढ़ना तो मैं भी उसका आगे बताऊंगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है जी। तो कहां से पढ़ना है, जहां कहीं से भी पढ़ो, वहां पे अगर तुम्हें नोट्स मिल रहे हो पीडीएफ में, तो भाई खुद से मत बनाओ, पीडीएफ वगैरह से प्रिंट आउट ले लो, वो बढ़िया है, लेकिन तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए उस तरह से। जो भी तुमने पढ़ा आज उसके नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। और इन नोट्स का क्या करना है, सजा के नहीं रखना है। इन नोट्स का भाई साहब तुम्हें रिवीजन करना है। अगली क्लास अटेंड करो तो उससे पहले इसका रिवीजन करना है मिनिमम 2 टाइम्स। अगली क्लास अटेंड करो उससे पहले तुम्हें नोट्स का रिवीजन करना पड़ेगा। और साथ में मैं फिर बोलूंगा एक फॉर्मूला शीट बनाते जाना,
ठीक है, खास तौर पे फिजिकल केमिस्ट्री में जहां पे सारे फॉर्मूला हो, ठीक है। और मैंने बता ही दिया लर्निंग का खास तौर पे ध्यान रखना, लर्निंग तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे करना चाहो। तो ये चीज हो गई। उसके बाद तुम अगला क्लास वगैरह अटेंड करो, एक चैप्टर तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें भी मैं तुम्हें एक चीज देखूंगा, तुम्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, हर चीज को तुम्हें इक्वल वेट नहीं देना है। अब तुम लगे पढ़ो एक टॉपिक पढ़ने में, वहां से क्वेश्चन आते ही नहीं जाता चाहता, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें तुमने फोकस कम दिया या सभी टॉपिक पे बराबर ही फोकस दे दिया ना, भाई ऐसे नहीं करना है, दो जैसी मेहनत नहीं करनी, सीधी बोल रहा हूँ। समय तुम्हारे पास काफी है लेकिन उतना नहीं है, एक साल नहीं है तुम्हारे पास 2 महीने का टाइम है। स्मार्टली तुम्हें चलना है तो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि भाई क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। हर एक चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उन पे ज्यादा फोकस दो, ठीक है। मैं भी जैसे कंपार्टमेंट वालों को पढ़ाता हूँ तो मैं हर चीज नहीं पढ़ाता हूँ, समय कम है, जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको जल्दी जल्दी निपटा देता हूँ, बोल भी देता हूँ इसमें फोकस मत डालना, फोकस इस पर डालो तुम, क्योंकि क्वेश्चन वहां से आनी नहीं है, क्वेश्चन वहां से आने तो जहां से आने उस पर ज्यादा फोकस देना ना। तो तुम्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पे ज्यादा फोकस देना है, जो कम इंपॉर्टेंट उस पर कम फोकस देना है, छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें भाई साहब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से तो कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर होंगे, भाई क्वेश्चंस तुमको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्वेश्चन भैया कहां से प्रैक्टिस करोगे, चीज ये है, क्वेश्चन तुम कहां से प्रैक्टिस करोगे यार। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पर एनसीईआरटी के आ जाते हैं, मैडम रिजल्ट में डाल रखी है फिजिकल इनऑर्गेनिक के सारे। एनसीईआरटी के बाद यहाँ पे एग्जाम्पलर आ जाते हैं, उसके बाद पीवाईक्यू आ जाते हैं, है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वगैरह भी आ जाते हैं। बट अब तुम सब तो यहाँ पे लगा नहीं पाओगे, समय तुम्हारे पास नहीं है, तो इन सभी का तुम्हें निचोड़, इन सभी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तुम्हें सिर्फ वो करना है। हर एक चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कुछ एनसीईआरटी के भी आ जाते हैं। अब देखो एनसीईआरटी में भी बहुत तरह के क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम में पूछे नहीं जाते उस तरह के, एग्जाम्पलर में भी काफी क्वेश्चन है, पीवाईक्यू बहुत अलग तरह के हैं, काफी सारे आज के टाइम पे पूछे नहीं जाते उस तरह के, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। तो इन सभी में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हें सिर्फ वो करना है। अब तुम जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो बोल देना सर समय कम है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, टॉपिक जो क्वेश्चन है सिर्फ मेरे को वो कराओ भाई, फालतू सर पे बोझ नहीं लेना है, ऑलरेडी बहुत टेंशन में है हम, ठीक है, काफी स्ट्रेस हो गया, काफी कुछ सुन लिया हमने, देख लिया, अब और ज्यादा हमें बोझ नहीं लेना है सर पे, समझ रहे हैं। चिल्ड होके पढ़ना है भाई, मैं आज स्टूडेंट कहता हूँ चिल्ड होके पढ़ो, शांत होके पढ़ो, आराम से मजे से पढ़ो भाई साहब। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ भाई, ये आया न्यूक्लियोफाइल, पीछे से आके अटैक मार दिया है तो वहां पे बढ़िया से एग्जाम्पल रिलेट करके पढ़ते हैं, आराम से पढ़ो भाई मजे से, है ना। बट यहाँ पे गधों वाली मेहनत नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रायोरिटाइज करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो सारे के सारे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ से भी तुम्हें बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी, इनका भी बढ़िया तरीके से रिवीजन मार लेना, ठीक है। और भाई साहब जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर से पुराने वाले प्रीवियस ईयर लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं काफी सारे, पिछली साल जो कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ था, अभी जो मेन बोर्ड एग्जाम हुआ था, तो वैसे पिछले साल वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं कंपार्टमेंट वगैरह वाले, वो आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, ठीक है। तो उनको प्रैक्टिस कर लो, मैं तो ऐसे ही करवाता हूँ भाई, जैसे कि एक चैप्टर है भाई सॉल्यूशन, मैंने कवर करा दिया, मैं क्या करता हूँ पिछले साल का कंपार्टमेंट एग्जाम ओपन करता हूँ और बच्चों से कहता हूँ भाई सॉल्यूशन चैप्टर से देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, कर लोगे सॉल्व, भैया कर लेंगे, ये देखो इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने करा इस तरीके, हो जाएगा भैया, कॉन्फिडेंस आता है इससे। फिर पिछले साल का निकाल लो भाई, एक एक क्वेश्चन देखो इस चैप्टर से हम सारे कर लेंगे, हाँ क्या बात है भाई। तो प्रीवियस तरह के जो क्वेश्चन है या फिर सैंपल पेपर्स वगैरह प्रैक्टिस कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बस इतना करना है भाई। तो देखो अब मेरे से पढ़ना है उसका मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समराइज कर देता हूं मैं। पहली चीज स्मार्टली गोल बनाओ कि फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक दोनों तुम्हें सबसे पहले करना है, या फिर सिर्फ ऑर्गेनिक पहले करना है, ठीक है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, अगर तुम्हारे पास समय कम है उतना नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ पास होना है तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, तुम्हें प्रॉपर पढ़ना है, या तो फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक कर लो या फिर सिर्फ ऑर्गेनिक कर लो, टाइम मिलता है सारा करो भाई, ठीक है। कम से कम 50% सिलेबस अच्छे से करके जाना, पास हो जाओगे। अगली चीज भाई गधों वाली मेहनत नहीं करनी है, चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं, साथ में नोट्स जरूर बना लेना, उनका रिवीजन कर लेना, फॉर्मुला शीट बना लेना, और लर्निंग ज्यादा से ज्यादा करना, चीजें याद करने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करना, और लर्निंग में भी मजा आता है भाई साहब, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो पिछले साल जो कंपार्टमेंट एग्जाम वगैरह हुआ था वो भी तुम प्रैक्टिस कर लेना। अब भाई साहब जिनको मेरे से पढ़ना हो, पर्सनली पढ़ना हो, देखो वैसे मैं बैच वगैरह उस तरीके से मतलब नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कुछ ही को पढ़ा रहा हूँ उस तरह से, ठीक है। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको पर्सनली मेरे से पढ़ना है, पर्सनली कि भैया सिर्फ आप मेरा हाथ पकड़ दो,
मतलब ऐसे हाथ मत पकड़ दो, मतलब इन द सेंस कि भाई जब तक मेरा कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होता आप मेरे साथ खड़े रहो, है ना, रहो भाई, हाँ, और मेरे को पढ़ाओ, मेरे डाउट सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मेरे को प्रोवाइड करो। पढ़ना चाहते हो अगर पर्सनली 1-to-1 मेरे से, तो आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, उसकी कुछ फी वगैरह मैं रखूँ, फ्री में नहीं पढ़ाऊंगा पहले मैंने फ्री में पढ़ाया, बच्चे सीरियसली लेते नहीं एक्चुअली उतना, इसलिए मैं कुछ फीस डेफिनेटली रखी है, वही मान के चलो 2000 के करीब कुछ फी वगैरह होगी, ठीक है। तो आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हो अगर मेरे से पर्सनली केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। और ध्यान रखना मैं वैसा नहीं पढ़ाता हूँ कि भाई बस हाँ ही मैं भाई आज जो पढ़ाता हूँ कल मैं उसको सुनता भी हूँ, भाई याद करके आना, फिर क्वेश्चन पूछता हूँ, नहीं करके आओगे भाई पनिशमेंट मिलती है। चीजें यूं याद होती हैं, जो रिएक्शन तुम्हें कभी जिंदगी में याद नहीं हुई होंगी ना, थोड़ा सा डर आएगा अंदर ना, वो यूं याद हो जाते हैं। और पहले ही क्लास में बोल देता हूँ भाई बुरा नहीं मानोगे किसी चीज का, अच्छा अच्छे से पढ़ोगे, चीजें याद करके आओगे तो भाई तारीफ मिलेगी और भी गिफ्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर भाई याद करके नहीं आओगे तो पनिशमेंट भी मिलेगी। ऑनलाइन ही क्लास होगी गूगल मीट पे, ठीक है, मैं उठक बैठक लगवा देता हूँ, काफी बार लगाओ भाई, तो एक डर रहता है अंदर ना, तो चीजें याद हो जाती हैं, और बाद में वही बच्चे धन्यवाद भी देने आते हैं, भैया बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है भाई, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है केमिस्ट्री 1-to-1 मेरे से पढ़ना है, देखो फी लगभग 2000 रुपीज रहेगी, ठीक है। कंपार्टमेंट एग्जाम होगा आपका जुलाई में, तो कैसे भी करके अच्छे से मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, ठीक है, जैसे कि तुम पास हो जाओ, चीजें याद भी करवा दूंगा, डेली तुमसे पूछा करूंगा भाई आज बताओ क्या पढ़ा पिछला है, याद करके आएगी नहीं, और कितना हो गया, क्या कुछ डाउट्स होंगे, मतलब पर्सनली थोड़ा सपोर्ट रहेगा, ठीक है भाई। अगर फी नहीं है हमारे पास 2000 रुपीज, तो क्या भाई पैसे ही सब कुछ होता है भाई, यूट्यूब पे भी पढ़ा दूंगा मैं, फिर कह रहा हूँ कंटेंट की कमी नहीं है, मैंने भी यूट्यूब पे पढ़ा रखा है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन चीज वही है कि जब कोई पर्सनल सपोर्ट होता है ना, फिर तो एक अकाउंटेबिलिटी वाली बात आती है, समझ रहे हो, किसी को जवाब देना है हमें, किसी कोई हमसे सुनेगा, क्वेश्चन करेगा, तो फिर चीजें याद होती हैं अच्छे से, वहां तो फिर हो ही जाता है, सब कुछ याद हो जाता है, बढ़िया मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो है अगर आपके पास रुपए, आप करना चाहते हो उस तरह से 1-to-1 मेरे से पढ़ना चाहते हो केमिस्ट्री, तो इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हो, बोल सकते हो भैया मेरे को 1-to-1 आपसे पढ़ना है, फी वगैरह है वो पे करना, पहले वीडियो कॉल पे एक बार बात कर लेना, देख लेना, ठीक है, उसके बाद ही करना, ठीक है। बाकी फिर पढ़ते हैं, बाकी यूट्यूब वगैरह पे भी मैं ट्राई करूंगा फ्री लेक्चर्स वगैरह डालने के आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी वीडियो, पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।